you? This is Juhi, your English educator. स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारी प्यारी से चांदन अकेडमी एवेंजर्स पे एंड इस बहुत अमेजिंग सीरीज ओपी सीरीज में जिसमें पढ़ाई होती है ओपी स्टाइल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही कम ड्यूरेशन में मतलब 20 मिनट्स के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं हमारा पूर्वी बुक का फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, द विट दैट वन हार्ट्स, वो विट जिसने सबके दिल जीत लिए। बात हो रही है इस चैप्टर में तेनाली रामा की, जिनकी कहानियां आपने इस चैप्टर के अलावा भी बहुत सारी सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। अगर नहीं पढ़ी तो जरूर सर्च कीजिएगा तेनाली रामा, अपने घर वालों से पूछना, अब वो आपको बताएंगे कि भाई तेनाली रामा के कितने किस्से, कितनी कहानियां, उनके विट, उनके विजडम, उनके ह्यूमर की कहानियां कितनी मशहूर है। और ऐसा ही ये कहानी इस चैप्टर में दी गई है जहां राजा जी कृष्णदेव राया जी अपनी वाइफ से झगड़ लेते हैं और कैसे तेनाली रामा चुटकियों में अपना दिमाग लगा के कितना इजीली उस मैटर को सॉल्व करा देते हैं, है ना। तो ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसको पढ़ने में, समझने में आपको डेफिनेटली बहुत मजा आएगा। बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं हमारे चैप्टर को, क्योंकि ये एक रिवीजन वीडियो है तो हम पूरा लाइन टू लाइन एनसीईआरटी में नहीं पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग सिर्फ एक रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, तो मैं आपको समरी के थ्रू पूरा चैप्टर बताने वाली हूँ, लेकिन जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं ना उसमें से कुछ भी इस वीडियो में मिस नहीं होने वाला है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जैसे आपके आसपास अभी कंप्लीटली फेस्टिव वाइब्स चल रही हैं, ऐसे ही अनअकैडमी पे अभी चल रहा है शिक्षा महोत्सव। इस शिक्षा महोत्सव में आपको क्या मिल रहा है, इसमें आपको मिल रहा है सभी सब्सक्रिप्शन पे 60% ऑफ। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपने अभी तक कोई पेड बैच ज्वाइन नहीं किया, जैसे कि हमारा निर्माण बैच के लिए आपने ज्वाइन नहीं किया, या फिर हमारा वीआईपी बैच, एमर्स वीआईपी बैच, तो ये है बिल्कुल परफेक्ट टाइम बैच ज्वाइन करने का, क्योंकि 60% ऑफ मिलके आप उस बैच में अभी आ जाओगे, अभी फाइनल एग्जाम को फोड़ने का मौका है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। द स्टोरी इज सेट इन द विजयनगरा एम्पायर ड्यूरिंग द reign of King Krishnadev Raya, who ruled from 1509 to 1529। ठीक है, कहानी कहाँ की है भाई, कृष्णदेव राया के किंगडम की ये कहानी है जो कि विजयनगर एम्पायर में है। ठीक है, और जिन्होंने कब से कब तक रूल किया, 1509 से 1529 तक। उनके रील को कंसीडर किया जाता है विजयनगर का गोल्डन एरा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। When arts, architecture, literature and culture सब कुछ फ्लरिश किया। ठीक है, कृष्णदेव राय नॉट ओनली पावरफुल रूलर, वो सिर्फ एक पावरफुल रूलर ही नहीं थे, बल्कि वो बहुत ही बेहतरीन पोएट भी थे एंड पैटर्न ऑफ लिटरेचर। ठीक है, among his court was a witty and a clever man। उनके कोर्ट में एक बहुत ही विटी क्लेवर इंसान था, तेनाली रामकृष्णा, often called तेनाली रामा, जो मैंने आपको बताया, जिनकी ये कहानी है, जो इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर है। ठीक है, मेन कैरेक्टर वाइब्स आपको इन्हीं से मिलने वाली है चैप्टर के अंदर। ठीक है, अच्छा, तेनाली रामा जो थे कृष्णदेव राया के अष्ट दिग्गज जो थे, है ना, उन्होंने अष्ट दिग्गजों को रखा हुआ था अपने दरबार में, पोएट्स के, उसमें से एक थे हमारे तेनाली रामा। ओके जी, known for solving problems with humor and quick thinking, जो कि जाने जाते हैं जो प्रॉब्लम्स को अपनी क्विक थिंकिंग, अपने ह्यूमर, विट और विजडम के साथ ऐसे ही चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। Because of Rama's sharp wit, the king gave him a special place in the court। रामा की शार्प विट के वजह से ही राजा जी ने उनको एक स्पेशल जगह दी हुई थी, अपना एडवाइजर बन के रखा हुआ था। और मतलब कि जो प्रॉब्लम्स का सलूशन राजा के पास, उनके बाकी एडवाइजर के पास, किसी के पास नहीं होता, उस प्रॉब्लम का सलूशन देते हैं हमारे तेनाली रामा। ठीक है, एक दिन क्या हुआ कि कृष्णदेव राया ने पोम कंपोज किया फुल ऑफ मेटाफर्स एंड लिटरेरी ब्यूटी, बहुत ही बेहतरीन एक पोम लिखी। अब वो चाहते थे कि वो अपनी ये पोम को अपनी क्वीन, अपनी महारानी, अपनी रानी तिरुमलम्बल को सुनाए। अब जैसे किंग ने वो पोम सुनानी शुरू करी क्वीन को, भाई हमारी क्वीन ने उबासी ले ली उस टाइम पे, शी स्टार्टेड यॉर्निंग। ठीक है, शी यॉर्न बिकॉज़ शी वाज टायर्ड। अब देखो, जब आप कुछ पढ़ रहे हो तो आप उबासी लेते हो, उसका रीजन ये होता है कि मैम हम तो बोर हो गए, हमें तो नींद आ गई, हम तो पढ़ के थक गए, है ना। लेकिन यहाँ हमारी क्वीन पहले से टायर्ड थी, पहले से थकी हुई थी भैया काम करके, इसीलिए जब भी हमारे किंग कृष्णदेव जी पोम सुना रहे थे तो उसको उबासी आने लगी। अब कृष्णदेव को लगा कि भैया ये तो इंसल्ट कर रही है मेरी, मैं राजा अपनी प्यारी लिखी हुई पोइट्री इसको सुना रहा हूँ और ये मेरी इंसल्ट कर रही है, तो उन्होंने उसको ऐसा डिसरिस्पेक्ट का मार्क ले लिया। But the king misunderstood. He believed that the queen's yawn was a
remark of disrespect of his poem कि भाई ये तो disrespect कर रही है मेरे poem का. Hurt by what he thought was insult, the king stopped speaking to her, stopped visiting her and basically shut her out. अब इस वजह से इनके बीच आ गई बेहतरीन दरार. बेहतरीन मतलब अच्छी खासी दरार. इनकी बातचीत बंद हो गई. किंग ने रानी से मिलना बंद कर दिया. बेसिकली चीजें यहाँ पे खराब हो गई. The queen was extremely distressed. The palace became gloomy and quiet. What is the meaning of gloomy? Sad. वो जो पैलेस था इतना खूबसूरत महल राजा का, ऐसा टाइम जिसको गोल्डन एरा बोला गया, गोल्डन पीरियड बोला गया है विजयनगर एम्पायर का, वहां जैसे मान लो बिल्कुल सन्नाटा छा गया. कोई चहल पहल नहीं है बिकॉज राजा रानी दोनों का ही मूड खराब है, दोनों ही अपसेट है. इसीलिए बिल्कुल शांति हो गई. The queen went about the rift, realized that only Tenali Rama might help resolve the misunderstanding, so she asked him to intervene. अब क्वीन बहुत दिन से परेशान होती है कि यार कैसे होगा ये मैटर सॉल्व, कैसे होगा. तो उसको याद आता है कि यार सिर्फ यहाँ पे तेनाली रामा है जो मेरी हेल्प कर सकते हैं, सिर्फ तेनाली रामा है जो इस मैटर को सॉल्व करवा सकते हैं, और कोई भी नहीं. ठीक है. सो रामा डिड नॉट रश इन. रामा एकदम से उस मैटर में तुरंत नहीं घुसते हैं. ठीक है. ही थॉट केयरफुली, वो बड़ा ध्यान से सोचते हैं. He believed that a direct confrontation would worsen matters. तो रामा सोचते हैं कि अगर मैंने एक डायरेक्ट जाके राजा से बात कर ली तो सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाएगी, संभलेगी नहीं. So he decided to use tact, humor and a clever illustration to make the king see the truth or the reality. अब भाई रामा जो है ना, तेनाली रामा बड़ा अच्छे से प्लान करते हैं कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे मैं इजीली हमारे राजा जी को रियलिटी, सच्चाई दिखा पाऊं कि देखो वो आपको यौन इसीलिए कर रही थी बिकॉज वो ऑलरेडी टायर्ड थी, ऐसा नहीं वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रही थी. ठीक है. He prepared a plate of paddy seeds. अब वो एक पैडी सीड्स की प्लेट तैयार करते हैं, मतलब राइस सीड्स, और बोलते हैं कि ये जो सीड्स है ना ये मैजिकल सीड्स है, अगर आप इनका यूज करेंगे राजा जी तो इससे हमारी जो हार्वेस्ट है वो ट्रिपल हो जाएगी. ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है. रामा का प्लान है. ठीक है. केयरफुली कहते हैं कि बस एक चीज का ध्यान रखना है, ये शर्त है मेरी कि अगर आप इन सीड्स को बहुत केयरफुली अगर आप इन्हें बोओगे, है ना, इन्हें लगाओगे तो बहुत अच्छी आपको क्रॉप मिलेगी, आपको ट्रिपल हार्वेस्ट मिलेगा. ठीक है. और कहते हैं कि भाई इसको इतना केयरफुली सो करना है, इनका बहुत ध्यान रखना है और राइट सॉइल कंडीशंस होनी चाहिए इसको हील करते टाइम. ठीक है. ताकि ढंग से हील कर पाए सॉइल. So the courteous minister laughed. अब सब लोग हंसने लगते हैं कि ये पागल हो गया है क्या, हमें पता है मजाक करता है, बट तेनाली रामा कुछ भी बोल रहा है और कह रहा है कि ट्रिपल हार्वेस्ट होगी तो पॉसिबल नहीं है. They thought Rama's claim was absurd. They mocked the idea of special seeds, yield tripling harvest. वो लोग सब उसका मजाक उड़ाते हैं, कैसा तो हो नहीं सकता, रामा तो पागल बना रहा है, कैसी बातें कर रहा है ये. But Rama said the problem is not the seeds. रामा बोलते हैं प्रॉब्लम सीड्स नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है. The real issue is who is sowing them. Issue ये है कि कौन इसको सो करने वाला है, कौन बोने वाला है. अगर सोअर ने मतलब कि अगर सीड सो करते हुए यौन कर दिया, उपासी ले ली, तो ये जो सीड्स है ये काम नहीं करेंगे. The seeds scatter, the distribution becomes uneven and the harvest will be poor. तो हार्वेस्ट बिल्कुल पुअर होगी अगर बीच में यौन कर दिया तो. In this way सबली referred to the queen's yawn and the king's understanding. और भाई इस तरीके से उन्होंने इंडिकेट किया कि कैसे यौन करना एक नेचुरल प्रोसेस है, कोई इंसान जान के उबासी नहीं लेता है, एक नेचुरल चीज है. अगर मैं टायर्ड फील कर रही हूँ, मुझे नींद आ रही है, तो भाई मुझे उबासी आ जाएगी, मैं रोक नहीं सकती. तो रामा's idea was to make the king reflect on whether the yawn was intentional or simply a natural action and how pride can lead to misjudgment. Okay. king ने बात सारी बात सुनी. He began to see the parallel. उनको समझ में आने लग गया, कहते बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तेनाली रामा की बात एकदम परफेक्ट है. अगर किसी को उबासी आ गई सोइंग करते हुए तो क्या वो काम खराब कर रहा है? नहीं. सिमिलरली मेरी क्वीन भी तो जान के नहीं उबासी ली होगी ना, आ सकती है कभी भी किसी को भी. He realized that his pride had blinded him. उन्हें समझ में आ गया कि उनके प्राइड ने उन्हें ब्लाइंड कर दिया था. He understood that the queen had no intention to insult him. वो समझ गए कि क्वीन की कोई इंटेंशन नहीं थी उन्हें इंसल्ट करने की. The yawn was innocent. वो उबासी बिल्कुल इनोसेंट थी, अपने आप आ गई थी. The way Rama used the seed analogy made him introspect. He approached the queen, apologized. I was foolish. I overreacted. I let my pride blind me. और फिर राजा जी जाते हैं वापस अपनी रानी के पास और बोलते हैं कि भैया मेरी गलती थी, मैं पागल था जो मैंने इस बात को समझा नहीं.
नहीं कि भाई उबासी तो एक नेचुरल चीज है, अपने आप कभी भी आ सकती है, तुम जान के उबासी नहीं ले रही होगी मुझे डिसरिस्पेक्ट करने के लिए। आई वाज फुलिश, मैं पागल था, मैंने ओवर रिएक्ट किया और मैंने अपने प्राइड को मुझे अंधा बनाने का मौका दे दिया। द क्वीन ग्रेशियसली एक्सेप्टेड, वो तो एक्सेप्ट करेगी ना, वो बेचारी इतनी परेशान थी, उसने ही तो राजा को जाके बोला था कि प्लीज मेरी हेल्प करो, है ना। suggesting they could be quarrel behind them and listen to the poem again together। और भाई वो ये डिसीजन लेते हैं कि इस बात को यही खत्म कर देते हैं, कोई डिस्कशन अब नहीं होगा और हम उस पोम को दोबारा सुनेंगे। And thus peace and harmony were restored in the royal household। वापस से उस महल में, उस किंगडम में वापस से सुख चैन शांति लौट आया। The corridors of the palace which had grown quiet were once again filled with warmth and joy। और भाई इसके साथ दोबारा से उनके महल में, उनके पैलेस में वही चहल पहल लौट आई, वही खुशी के नजारे वापस आ गए और सब कुछ एकदम परफेक्ट पहले जैसा बेहतरीन हो गया। इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और जो मैंने आपको बताया अनअकैडमिक शिक्षा महोत्सव चल रहा है, अगर आपको बैचेस में आना है तो आप इस ऑफर को अभी के अभी यूज कर लो क्योंकि 27 सितंबर तक ही वैलिड है, ठीक है। आप इसको ऑफर को अवेल करने के लिए कोई भी कोड लगा सकते हो, जैसे कि हमारा एवेंजर्स कोड आप लगा सकते हैं, आप मेरा कोड लगा सकते हो JS50 और आपको स्ट्रेट मिल जाएगा 60% डिस्काउंट। ओके जी, अगर अभी तक बैच में नहीं आए तो गलती आपको रिपीट नहीं करनी है, अभी नहीं छोड़ना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये वीडियो मतलब कितना टाइम हुआ होगा हमें ये वीडियो में, 10-12 मिनट। इतनी देर में हमने पूरा चैप्टर डिटेल में रिवाइज कर लिया। अगर आपको इस वीडियो में लगता है कि मैम हमें साथ में क्वेश्चन आंसर भी करा दो, ये भी पढ़ा दो, वो पढ़ा दो, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे और लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल के साथ जुड़े रहेंगे क्योंकि अब आपके लिए ओल्ड के साथ साथ न्यू एनसीईआरटी भी हम इस चैनल पर लेकर आ रहे हैं, नॉट ओनली फॉर इंग्लिश, बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए भी। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, ख्याल रखिए अपना, अपने घर वालों का, बाय।